नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले 2 सप्ताह की उठापटक के कारण निवेशकों में घबराहट का माहौल है। आज आपके मन में उठ रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने का हम प्रयत्न करेंगे। साथियों, 2020 में कोविड-19 के समय जब मैंने इस चैनल पर अपना पहला वीडियो पोस्ट किया था तो उसका शीर्षक था डर के आगे जीत है। आज भी दुनिया भर के बाजारों में एक भय का वातावरण व्याप्त है। कोविड-19 के समय में जब सारी दुनिया लगभग थम सी गई थी, तब केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में काम जारी था। हमारे किसानों और जवानों की मुस्तैदी के अतिरिक्त बैंक एवं शेयर बाजार ही थे जो अपने ग्राहकों की सेवा में जुटे हुए थे। उसी समय के बीच शेयर बाजार में नए निवेशकों को बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई और 2020 और 24 के बीच हमारे यहाँ खुलने वाले डीमैट खातों की संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई। कोविड काल में जिन निवेशकों ने निवेश किया, उन्होंने अगले 4 वर्षों में एक लंबी तेजी अर्थात बुल रन का अनुभव किया और अपने निवेश को आशा से अधिक बढ़ते हुए देखा। इन निवेशकों के लिए सितंबर 2024 से अब तक का समय बहुत ही कष्टदायक रहा है। हमारे आकलन के अनुसार तो बाजारों में मंदी अर्थात बियर फेज की शुरुआत 24 सितंबर 2024 से हो चुकी है, जब निफ्टी और सेंसेक्स ने अपना लाइफ टाइम हाई लेवल बनाया था। शेयर बाजार में निवेश करने वाले अधिकांश लोग एक बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं, क्योंकि हम इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स को फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न से कंपेयर करते हैं, जो मेरे अनुसार बेमानी है। जहां फिक्स्ड इनकम निवेश में हमें प्रतिवर्ष एक निश्चित रिटर्न मिलता है, वहीं शेयर बाजार की चाल उतार चढ़ाव से भरी रहती है। इसे हम कहते हैं सिक्लिकल नेचर ऑफ मार्केट्स, जिसको समझने के लिए हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेश की जिक्र करते हैं। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार हमें नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकता है, परंतु यदि हम लॉन्ग टर्म अर्थात लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें तो नेगेटिव रिटर्न्स की संभावना लगभग नहीं के बराबर रहती है। यदि हम 5 वर्ष की अवधि लें तो शेयर बाजार ने शायद ही कभी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हों। यदि हम पिछले 30 से 35 वर्ष के आंकड़ों का आकलन करें तो शेयर बाजार में निवेश से एवरेज 12 से 14% का रिटर्न प्रतिवर्ष मिला है, जो फिक्स्ड इनकम निवेश से बहुत अधिक है। शेयर बाजार की उतार चढ़ाव बड़ी चाल बुल फेज और बियर फेज से डिफाइन की जाती है। आमतौर पर जब टॉप लेवल से बाजार 20% या उससे अधिक गिरते हैं तो उसे बियर फेज कहा जाता है। हमारे भारतीय बाजारों की सितंबर 24 के टॉप से अब तक की गिरावट का यदि हम आकलन करें तो निफ्टी में लगभग 17% की गिरावट दर्ज हो चुकी है, तो वहीं मिड कैप तथा स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 24 से 28% तक की गिरावट दर्ज हो चुकी है। हमारे आकलन के अनुसार हमारे बाजार सितंबर 24 से मंदी अर्थात बियर फेज में प्रविष्ट हो चुके हैं। इस चैनल पर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए मैं प्रतिदिन वीडियो नहीं बनाता हूं। लॉन्ग टर्म निवेशकों को जानकारी देना हमारा उद्देश्य है और इसीलिए मेरा मंतव्य रोज रोज बदलता नहीं है। 2024 के दूसरे भाग से मैंने लगातार निवेशकों को चेतावनी दी थी कि मार्केट ओवरहीटेड है और धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। जो लोग उस समय प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए वो आज मंदी के दौर में ज्यादा परेशान हैं। लेकिन अब आगे क्या? जैसा मैंने पिछले एक अंक में चर्चा की थी कि आमतौर पर एक बियर मार्केट लगभग 12 से 15 महीने तक रहती है। हमारे अनुसार मंदी के दौर अर्थात बियर मार्केट में 3 फेज होते हैं। इस बियर मार्केट के पहले फेज जो लगभग 5 महीने चला, हमने अक्टूबर 24 से फरवरी 25 के बीच बाजार को धीरे धीरे नीचे की ओर आते देखा और निवेशकों को बहुत सी परेशानी हुई, क्योंकि बाजार ने कहीं भी इस दौरान ऊपर का रुख नहीं दिखाया। मार्च 25 से हम बियर फेज का
दूसरा दौर देख रहे हैं जहां पर बाजारों में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है, जिसके कारण हमने ऊपर नीचे के स्तर में बहुत तेजी से बदलाव देखे हैं। इसी दूसरे फेज में तेज रिकवरी भी समय समय पर देखी जाती है। निवेशक आने वाले दिनों की रिकवरी में प्रॉफिट बुकिंग अवश्य कर सकते हैं। जब भी आप निफ्टी इंडेक्स को 24,000 या उससे ऊपर जाते हुए देखें तो आने वाले दिनों के लिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अवश्य करें। यहाँ मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, कोई भी निवेश या प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार का मार्गदर्शन अवश्य ले लें। हमारे आकलन के अनुसार बेयर मार्केट में इस दूसरे फेज में बाजार अगले 2 से 3 महीने में एक पैनिक बॉटम बना सकते हैं, जो निफ्टी के सूचकांक को कम से कम 21,000 के स्तर तक नीचे ले जा सकता है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इससे बड़ी गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। उसके बाद बियर फेज का तीसरा फेज आरंभ होगा, जहां अगले 3 से 4 महीने तक बाजार निचले स्तरों पर कंसोलिडेट करेंगे। यहीं लंबी अवधि के लिए नया निवेश करने की हमारी सलाह होगी। धीरे धीरे टुकड़ों में आप अवश्य इस पीरियड में निवेश करें लंबी अवधि के लिए। सितंबर 24 से आरंभ हुआ बेयर फेज हमारे आकलन के अनुसार नवंबर दिसंबर 2025 तक रह सकता है। बाजारों को न्यू हाई अर्थात नए शिखर छूने के लिए 2026 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये था हमारा आकलन, बेयर फेज को कैसे टैकल करें उसके बारे में। यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हमने पिछली बार कहा था, डर के आगे जीत है। तो इस बार जब मार्केट में तेज गिरावट हो तो थोड़ा सा कैश संजो करके रखिए, ताकि आप उस समय अच्छे शेयरों में लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकें। आपसे एक निवेदन, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाएं, और आपके यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।